आपको बोलूँगा कि मान लिया मंगल की महादशा चल रही है और अगर क्षितिज में सौर मंडल में वक्री मंगल हैं, तो सबसे पहले अपने जन्मपत्री को देखिए। अपने जन्मपत्री को देखिए, वहाँ पर सबसे पहले देखिए कि वो मंगल कौन से नक्षत्र में है। देखिए मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अगर वो अपने नक्षत्र में है तो ये मानकर चलिए कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद उनकी डिग्री देखिए, किस डिग्री में है, किसे है। उसके अलावा अगर वक्री मंगल हो गए, आपकी कुंडली में भी हैं और क्षितिज में भी अगर वक्री हो गए, तो हो सकता है थोड़ा सा उनका नेगेटिव प्रभाव आए। अगर वो किसी दुश्मन के नक्षत्र में है या उनका जो प्लेसमेंट हॉरोस्कोप आपकी जो जन्मपत्री है उसमें अच्छा नहीं है। देखिए अगर वक्री मंगल अच्छा रिजल्ट आपको देंगे तो सबसे पहले आपको काफ़ी एग्रेसिव बना देंगे। मंगल पुलिस, सेना, रियल एस्टेट, इन चीज़ों के कारक होते हैं। तो इसमें आपको पदोन्नति, इसमें आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। अगर आप सर्जन हैं तो कुछ ऐसे केस आ जाएंगे कि आपका नाम हो जाएगा। उसके अलावा आप बिजनेस में भी चौमुखी सक्सेस देता है अगर मंगल वक्री होकर अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल चूंकि एग्रेसिव प्लानेट होता है तो आपको अपराध की दुनिया में भी ढकेल सकता है, जेल की यात्रा भी करवा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और उसमें कोई टेरर होने की ज़रूरत नहीं कि ग्रह वक्री हैं। पहले आप अपनी जन्मपत्री को कोई भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवाइए, उसका उपाय है। सपोज अगर मंगल आपके कुंडली में बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का जो एक मंत्र है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजानरुतमुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः कीजिए। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो जो अगर मूंगा रत्न पहनने का, तो आप मूंगा रत्न धारण करें, अवश्य धारण करें। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपसे, 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके कुंडली में मंगल किसी भी तरह से दूषित है, वक्री हो या नहीं हो, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अब आगे दोस्तों चर्चा करूंगा आपसे बुध के बारे में कि बुध ग्रह अगर वक्री हो तो क्या हो सकता है। देखिए बुध जो ग्रह है, सबसे पहले फिर मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप सबसे पहले अगर वक्री बुध हो गए, क्योंकि वक्री बुध और शुक्र ये बहुत कम वक्री होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये बहुत कम, मतलब बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद ये वक्री होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी जन्मपत्री खोलें। अगर आपको लगता है, आपने देखा कहीं पढ़ लिया कि ग्रह वक्री हो गए हैं, तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोलिए। जन्मपत्री में आप देखिए कि बुध कौन से नक्षत्र में है। बुध की 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र होते हैं। अगर गंडमूल नक्षत्र की आपकी पूजा नहीं हुई है तो उसका पूजा करवा लें, या ये तीनों नक्षत्र के जाप, मतलब मंत्र होते हैं, जाप करवा लें। उसके अलावा आप अगर बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हरी चीज़ों का दान कीजिए। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो पन्ना या पेरिडॉट पहन लीजिए और रुद्राक्ष, 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण कीजिए। देखिए बुध जो है व्यापार का ग्रह है, बुध जो है चिकित्सक का ग्रह है, प्रकाशक का ग्रह है, संपादक का ग्रह है, ज्योतिष शास्त्रियों का ग्रह है, मामा चाचा भतीजा से संबंध सुधरने का ग्रह है। अगर अच्छा हो तो, अगर गड़बड़ होगा तो आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी भी लिटिगेशन में फंस सकते हैं, धोखाधड़ी में फंस सकते हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, वाणी, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट बुद्धि करता है, तो ये वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मसूड़ा, दांत, इन चीज़ों का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए जो अभी मैं बोला आप उपाय कीजिए, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये हो गया बुध दोस्तों। अब मैं चर्चा करूंगा बृहस्पति।
देवगुरु बृहस्पति